हमारे चैनल ग्रेट बुद्धा टीवी को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपके सभी के सानिध्य में मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और हमारे समाज के महाराज बालनाथ जी को भी प्रणाम करता हूं और समाज के सभी हमारे बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं और उस आयोजन समिति के सभी साथियों को प्रणाम करता हूं कि छोटे से गांव में इतना शानदार समागम आपने किया। इस कार्यक्रम में सब हमासाओं ने, सब गांव के कार्यकर्ताओं ने, युवा साथियों ने सहयोग किया, उसका भी बहुत सादर धन्यवाद है। सबको शुभकामनाएं। बाबा साहब की मूर्ति का जो कार्यक्रम रखा है अनावरण का, इसके लिए भी आपका सादर धन्यवाद है। और महाराज कौन से बनते जी, सुगंध बनते जी को भी धन्यवाद है कि पधारे सोई से, और आपने भी बुद्ध महाराज की महिमा गान किया, आपका भी धन्यवाद है। अब देखो मैं तो हिंदू विचारक आदमी हूँ, अब बाबा साहब के कोई जमाने में बुद्ध धर्म ले लिया तो हम उनके अनुयायी हैं, बाबा साहब के विचार के समर्थक हैं। और सबका अपना मत मतांतर है, सबका अपना धर्म है। कुछ लोग बाबा साहब को हमारा समाज के मसीहा के रूप में मानते हैं तो उनके धर्म का विषय अलग है, वो उनकी सोच और विचारधारा। हम अपने अपने धर्मों से आकर बाबा साहब को इसलिए मानते हैं, बाबा साहब हमारे समाज के महान मसीहा थे और उनकी प्रेरणा से समाज में काफी सुधार हुआ, हम आगे बढ़े। और आज बाबा साहब की वजह से हमारे को संविधान के मूलभूत अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब के विचारों को लेकर हमारे समाज में एकजुटता और आगे बढ़ने की ललक है। उनके विचारों को आगे लेकर जाने की आवश्यकता है। और तो कुछ लोग जो है उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर हमारे समाज के लोगों को वापस नीचे की ओर धकेलना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। उनकी अपनी अपनी सोच और विचारधारा है। हमको बहुत कुछ दिया बाबा साहब, मैं कई बार कहता हूँ कि बाबा साहब हमको यहाँ तक लेकर आए हैं, इसके आगे बढ़ने की जरूरत है। अब हम पुराने जमाने की बात करें तो हमको पानी नहीं भरने दिया था, हमको मंदिर में नहीं जाने दिया था, हमको जो है ऐसे किया था वैसे किया था। आज हम लोग सब ताकतवर लोग, अपने आप को कमजोर मानना बाबा हमारी मूर्खता है। बाबा साहब ने अधिकार दिए, संविधान प्रदत्त अधिकार है, उनका उपयोग करके हम लोग आगे बढ़े। कमजोर मत मानो अपने आप, और जो कमजोरी सिखाता है वो आपको कमजोर करना चाहता है। आप में बहुत ताकत है, पहले जैसे कमजोर भी नहीं हो, मजबूत आहार मिलता है, शुद्ध भोजन मिलता है, खूब कईयों की नौकरी लगी है, कोई व्यापार में, कोई बिजनेस में, अच्छी खेती बाड़ी हुई है। पहले खेती बाड़ी में हमारी कमजोरी होती थी, आज खंडार क्षेत्र में खूब अच्छी खेती होती है और खूब मिर्ची का उत्पादन होता है? मिर्ची का अच्छा उत्पादन, अच्छी कीमत मिलती, इस बार भाव भी अच्छा है। तो आगे बढ़ने के लिए हमारे बच्चों को नई शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को नई बातें बतानी चाहिए कि जमाना प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का है। हम लोग बच्चों को वो बातें बताएं कि हम लोग कैसे और लोगों से कंपटीशन करके आगे नौकरी में तरक्की करें, नौकरी प्राप्त करें, उच्च नौकरियां लें। सरकारें कोई भी हो, मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक हूँ और हमारी सरकार में भी कांग्रेस सरकार है। हम लोग उन योजनाओं का लाभ उठाएं जिससे हमारे बच्चों को लाभ मिले, ताकत मिले, पढ़ाई लिखाई के लिए उनको अवसर मिले, वजीफे मिलते हैं, छात्रवृत्ति मिलती है, उनका लाभ लें। इस बार हमने ये ऐलान किया कि जो ग्रेजुएट लड़के हैं हमारे, उनकी किताबों का, शिक्षा का खर्चा सारा सरकार उठाएगी। किताबें भी फ्री और शिक्षा भी फ्री और छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे आगे बढ़ने के लिए कोचिंग करना चाहते हैं, उनको कोचिंग के लिए भी सरकार व्यवस्था करेगी। जो आरएस बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, उसकी कोचिंग के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। पर अगर हम लोग इस सुविधाओं का लाभ नहीं उठाएंगे और अपने आप को कमजोर करते जाएंगे तो पार कैसे पड़ेगा? मेरे को मैं कमजोर हूँ तो फिर मेरी बेवकूफी। आप सबके आशीर्वाद से, बहुत सारा आशीर्वाद आपका रहा, आपकी कृपा से विधायक बन गए। अब मेरे को साहब हम तो कमजोर है, हम तो दलित है, फिर मेरे जैसे बेवकूफ आदमी हो नहीं सकता। अब तो मजबूती की बात होनी चाहिए, तो मुझे वहां भेज दिया, फिर कमजोर किस बात का?
अभी सारे लोग मजबूत हैं, पर कोई बाहर से आके पढ़ता है, अबे हम तो कमजोर है भाई, हमारे साथ भेदभाव हुआ भाई, हमारे साथ ये सारे मुंडे लाते रहते हैं। हाँ भाई वाह, किसके साथ हुआ है? किसी के साथ। और बाहर का आदमी आके पढ़ा जाता है, आप मान जाते। तो ऐसे लोगों से मत मानो, हम अपने आप को मजबूत बनाएं, और मौजूद बनने के लिए कोई भी प्रकार की न तो हमारे में विल पावर की कमी है, न शक्ति की कमी है, न ताकत की कमी है। सभी समाज के लोग अब समरसता से बैठने लगे, सब मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। हर गांव में सबको समाज रहती है। हम लोगों से पहले संघर्ष हुआ करते थे, तब हमने संघर्ष किया। बाबा साहब ने, अभी मोतीलाल जी मेहरा हमारे समाज के अध्यक्ष ने कहा कि साहब बाबा साहब ने शिक्षा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। खूब संघर्ष कर लिया। बाबा साहब ने कहा पढ़ो, खूब पढ़ लिए। अब हमारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी बन रहे हैं, और मंत्रियों के भी मंत्री बने। और अब हम कहें कि साहब हम कमजोर है, फिर गलत। हमको उनसे आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन करना पड़ा, पढ़ाई करनी पड़ी। हमारे बच्चों को हम लोग पेट काट के भेजते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, जयपुर, माधोपुर, दिल्ली, तो वो लोग पढ़ाई करें। बाबा आप जिस उम्मीदों से, अरमानों से उनको भेजते हैं शिक्षा के लिए, तो वो वहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा के प्रति तन्मयता रखें। कई बार हमारे बच्चे वहाँ जाकर गुमराह हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कम करते हैं और पूरी संगत में पढ़ जाते हैं। उनसे सावचेत रहने की जरूरत है। संगत बुरी में नहीं पढ़ना है, उनको केवल माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए पढ़ाई में ध्यान देना है। और जो लक्ष्य लिखा है कि मुझे आरएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। तो मेरा निवेदन है उन अच्छाइयों को आप ग्रहण करें और आगे बढ़ने की ललक बच्चों में पैदा करें। अब तो हमारी बहन बेटियां भी आगे बढ़ने लगी है, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ी है। हमारे बच्चों को हर बच्चे में खैर को 10 स्कूल 12 स्कूल खुल गए। पहले दूर दूर तक स्कूलें नहीं होती थी, बालेर में होती थी, परौंडा कला में नहीं थी, खंडार साइड में 12 स्कूल ही नहीं थी। अब हमारे पंचायत में 12 स्कूल है। अब हम लोग अब भी पढ़ेंगे नहीं, हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर मैं समझता हूँ ये हमारे साथ में एक तरह से हमारे बच्चों के साथ हमारे भविष्य को कुठाराघात हम लोग करेंगे। तो बालिकाओं को भी बराबर से पढ़ाने की आवश्यकता है। और जो नौजवान साथी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देकर आगे बढ़ेंगे, मैं समझता हूँ उनको भगवान उनकी मंजिलें उनको प्राप्त होंगी, भगवान उनके सपनों को साकार करेगा। पर अपनी मेहनत, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन, ये लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे बच्चे हमेशा अव्वल रहेंगे। कंपटीशन में आगे बढ़ो। अब कृपया करके दुराभाव फैलाने वाले लोगों से सावधान होकर केवल कंपटीशन में ध्यान दो। जमाना कंपटीशन का है, प्रतियोगिता का है। अगर आज की डेट में शेड्यूल कास्ट की अगर मेरिट भी देखें तो 80, 85 से 90% जाने लगी। कोई जमाना था जब 40-50% में हम लोगों को नौकरी मिलती थी। अब हमारे बच्चों में कितना कंपटीशन हो गया, लेक्चरर बन गया, कलेक्टर बन गया, आईएएस बन गया। पर परसेंटेज देखो, कोई भी नौकरी का जब मेरिट काटो मेरिट देते हैं तो 70-80% हमारे बच्चों का मेरिट आने लगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में 85-80% से नीचे नौकरी नहीं मिलेगी हमारे में ही लोगों में। हमारे लोगों का कंपटीशन बता रहा हूँ मैं आपको, दूसरों का तो 90-95% जा रहा है। तो हमको उस कंपटीशन की उस रेंज तक पहुंचना है कि हम लोग 80-85% तक जब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे उस मेरिट तक पहुंचेंगे, तब जाकर हमको नौकरियां मिलेगी। नौकरियों में बहुत भारी कंपटीशन है और अब हमारे वर्गों में भी कंपटीशन हो गया। तो हमको बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करने की आवश्यकता है, तब जाके हम बड़ी बड़ी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं, बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए मेरा नवी पीढ़ी से, युवा पीढ़ी से, हमारे भीम आर्मी के भी काफी मित्र बैठे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि भीम आर्मी का मिशन में ये ध्यान रखना कि समाज की युवा पीढ़ी को भ्रमित नहीं होने देना। उनको यही को बेटा पढ़ाई लिखाई करके आप आगे बढ़ना। बाबा साहब का यही सपना है कि हमारी ये नई पीढ़ी, अनुसूचित जाति जनजाति की पीढ़ी, हमारी पीढ़ी आगे बढ़कर आगे बढ़े। आप उनको और दिशा में जाने से रोकिएगा ताकि हम लोग एकजुटता से पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ के बाबा साहब के सपनों को साकार करें। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। बाकी तो राजनीति चलती रहेगी, कई प्रकार की बातें हैं, विचारधाराएं हैं, और मकसद हमारा युवा पीढ़ी को उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनको उज्जवल भविष्य बनाने के लिए कृपया करके पढ़ाई लिखाई और पढ़ाई लिखाई में कंपटीशन में जीत कर आगे बढ़ने की ललक पैदा करने का हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यही समाज के प्रति हमारा सच्चा योगदान रहेगा। मैं पुनः आयोजन समिति के सभी साथियों को, कार्यकर्ता बंधुओं को और मंचासीन अतिथि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, प्रधान जी, वीडियो साहब, शांति जी, मोती मेहरा जी, मोतीलाल जी, गिरधारी लाल जी, दुर्गा। हमारे चैनल ग्रेट बुद्धा टीवी को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें।
हमारे चैनल ग्रेट बुद्धा टीवी को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल ग्रेट बुद्धा टीवी को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल ग्रेट बुद्धा टीवी को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें।